समय सबका आता है, लेकिन समय उन्हीं के लिए खास बनता है जो इंतजार करना जानते हैं। जब मन थके तब खुद से कहना, मेरा समय अभी बाकी है। कई बार तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, मैं ही क्यों? लेकिन कभी भी ये सवाल मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन थके तब खुद से कहना, मेरा समय अभी बाकी है, और एक कदम आगे बढ़ाना। जीवन कई बार बहुत गहरा और अंधेरा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है और कहीं से भी रोशनी की किरण नजर नहीं आती। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति उस गहरे अंधेरे में भी खड़ा रहता है, जो हार नहीं मानता, वही सबसे पहले सूरज की रोशनी देखता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, वह बस ये देखने आता है कि तुम उसमें टिके रह पाते हो या नहीं। समय इस दुनिया में सबके लिए आता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी के लिए वह संघर्ष बनकर आता है, किसी के लिए सबक बनकर, और किसी के लिए वरदान बनकर। तुम्हारे जीवन में भी समय आएगा और वह तुम्हारे लिए वरदान बनकर ही आएगा। बस शर्त एक ही है, धैर्य। चलते रहो, खुद पर भरोसा मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी शांति ही सबका जवाब बन जाएगी। जीवन जब जब तुम्हें गिराता है तब वह तुम्हें कमजोर साबित नहीं कर रहा होता। असल में वह ये देख रहा होता है कि क्या तुम हर बार गिरकर फिर से उठना जानते हो या नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं है, गलती ये नहीं है कि तुम गिरे, गलती ये है कि गिरकर वहीं बैठ गए। जो व्यक्ति हर बार टूटने के बाद भी खड़ा हो जाता है, समय आखिरकार उसी के सामने झुकता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत थक चुके हो, तो याद रखना, थकान इस बात का संकेत है कि तुम रास्ते पर हो। हार इस बात का संकेत है कि तुम रुक गए हो। इसलिए थकान से मत डरना, आराम करो, संभलो, लेकिन रुको मत। कई बार तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, मैं ही क्यों? लेकिन कभी भी ये सवाल मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय ये पूछना, अगर मैं नहीं तो कौन? क्योंकि ईश्वर उन्हीं आत्माओं को कठिन रास्तों पर भेजता है जिनमें मंजिल तक पहुंचने की ताकत होती है। कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखा जाता। अगर आज तुम्हारे कंधे दुख रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, शायद कभी समझ लेना कि तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, शायद कभी समझ भी न पाएं, क्योंकि जो व्यक्ति गहराई में चलता है उसकी चाल शोर मचाने वालों को अजीब लगती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें कमजोरी लगेगी, तुम्हारा धैर्य उन्हें डर लगेगा, तुम्हारा रुकना उन्हें हार लगेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम तूफान से पहले की शांति हो, और शांति जितनी गहरी होती है, तूफान उतना ही शक्तिशाली होता है। अगर आज तुम्हारे पास शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, सफाई देने की ताकत नहीं है, तो परेशान मत हो। समय खुद तुम्हारी तरफ से बोलेगा, और जब समय बोलता है तब किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय के फैसले पर कोई बहस नहीं करता, वह सीधा न्याय करता है। और न्याय में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। धैर्य का एक और मतलब समझो। धैर्य का अर्थ है अपने भीतर जलती आग को काबू में रखना, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, हर चोट का हिसाब न रखना। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार जवाब देने लगता है, वह अपनी ऊर्जा वहीं खर्च कर देता है, और जो शांत रहकर सब सह लेता है, वही अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा कर रखता है। याद रखना, तलवार जब तक म्यान में रहती है तब तक उसकी धार सुरक्षित रहती है। बार बार बाहर निकालने से धार कुंद हो जाती है। वैसे ही बार बार बोलने से, प्रतिक्रिया देने से अपनी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन समय को जल्दी नहीं है, क्योंकि समय जानता है कि तुम्हें किस मोड़ पर क्या चाहिए। कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाओ, कभी वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम्हारा अहंकार टूट जाए, और कभी वह तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। और खुद से मिलने का वह पल जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर दिन की छोटी मेहनतें भविष्य में बड़े बदलाव लाती हैं।
यदि तुम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई, अभ्यास, ईमानदारी, ध्यान, तो समझो तुम अपने अंदर की नींव मजबूत कर रहे हो। आज लोग तुम्हारे मजाक उड़ा सकते हैं, ताने दे सकते हैं, जिन्हें आज तुम याद करते हो वह तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, पर समय आने पर वही आवाजें खामोश हो जाएंगी। इसलिए किसी के शब्दों से खुद की राह मत बदलो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो। फले हुए फल का स्वाद अलग होता है, अधूरा फल जब पचता है तब स्वाद नहीं देता। उसी तरह जीवन का फल भी तभी मीठा होता है जब वह सही समय पर मिलता है। ईश्वर तुम्हें जल्दी कुछ देकर अधूरा सुख नहीं देता, जो देर से मिलता है वही टिकता है और शांति देता है। तुम्हारी हर सांस, हर रात की बेचैनी, हर त्याग, यह सब कुछ लिखा जा रहा है, और जब हिसाब खुलेगा तुम समझोगे कि सब कुछ कैसे तुम्हारे नाम पर जमा था। इसलिए आज जो परवाह नहीं दिखती वही कल काम आएगी। अंधेरा अक्सर उजाले से पहले आता है, इसलिए जब मन घबराए सांस गहरी लो और अपने आप से कहो, थोड़ा और धैर्य। शांत रहना मतलब यह नहीं कि तुम चुप रहने लगो। शांत रहना मतलब है अपने भावों पर काबू रखना और समझदारी से काम लेना। हर किसी की यात्रा अलग है, किसी की मंजिल जल्दी मिलती है, किसी की देर से। दूसरे लोगों की सफलता को देखकर अपना आत्मसम्मान कम मत करो, अपनी रफ्तार पर भरोसा रखो। कुछ लोगों की जीत तुम्हारी असफलता नहीं बढ़ाती, तुम अपनी राह पर चलो। मेहनत अक्सर पलक झपकते नहीं दिखती, पर मेहनत को कभी बर्बाद मत समझो, समय उसे जमा कर रहा है। जो इंसान लगातार मेहनत करता रहता है, समय पर वह सबको चौंका देता है। इसलिए रोज की छोटी छोटी कोशिशों का महत्व समझो। जब मन डरता है तो वह पहले ही हार मान लेता है। डर का सामना करने का अर्थ है कदम आगे बढ़ाना, भले ही डर लगे। हर बार डर के साथ कदम बढ़ाने पर तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है और डर घटता है। धैर्य तुम्हें डर पर काबू पाना सिखाता है। ईश्वर पर भरोसा तभी मजबूत होता है जब तुम कठिनाई में भी विश्वास रखो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम न बैठो और कुछ न करो। विश्वास का अर्थ है कि तुम मेहनत करोगे और परिणाम पर भरोसा रखोगे। जब तुम हर सुबह घबराहट के बावजूद उठकर काम करोगे, तब विश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। हर बड़ा बदलाव पहले भीतर उथल पुथल लाता है। ये अजीब सी बेचैनी, अनिश्चितता और डर का समय है, पर यह भी सच है कि जो इस उथल पुथल में शांत रहना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। परिवर्तन धीरे धीरे आता है, उसे आने दो, पर तुम तैयारी करते रहो। जब सही समय आता है तब वे लोग चुप हो जाते हैं जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। उन्हें नजर आ जाता है कि तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें किस मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए यह सोचकर जियो कि तुम्हारा समय आना है। बस अपने काम में लगातार बने रहो। शेर बिना तैयारी के शिकार नहीं करता, वह शांत रहता है, ताकत जमा करता है और सही समय पर हमला करता है। तुम भी वैसा ही बनो। शोर मचाने से पहले तैयारी करो, अपने अंदर की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाओ, और जब समय सही हो तुम अपनी जगह बना लोगे। रोज छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दो और हर दिन एक हिस्सा पूरा करो। ध्यान और सांस की प्रैक्टिस। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है। अपनी प्रगति लिखो, हर छोटी जीत का रिकॉर्ड रखो, इससे तुम्हें हौसला मिलेगा। दूसरों से सीखो, पर तुलना मत करो। सीखना ठीक है, पर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करो। मदद मांगने से न डरें, कभी कभी सही सलाह या थोड़ा समर्थन बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। लोग आएंगे जाएंगे, हालात बदलेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्थिरता पैदा होगी वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो रही है तो उसे कोसना मत, उसे जगाने की तैयारी करो, क्योंकि किस्मत दरवाजा खुद नहीं खोलती, वह देखती है कि दरवाजे के उस पार खड़ा इंसान तैयार है या नहीं। और उस तैयारी का नाम ही धैर्य है। तैयारी का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिना इस उम्मीद के कि कोई तारीफ करेगा। समय सबका आता है, लेकिन समय उन्हीं के लिए खास बनता है जो इंतजार करना जानते हैं, जो टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं और जो सही समय पर मजबूती से खड़े होना जानते हैं। इसलिए अगर आज मन भारी है तो उसे भारी रहने दो, लेकिन झुकने मत दो। अगर आंखें नम हैं तो उन्हें बहने दो, लेकिन उम्मीद बुझने मत दो, क्योंकि उम्मीद ही वह दीपक है
जो सबसे लंबे अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांत सफलता, तुम्हारा स्थिर आत्मविश्वास और तुम्हारी आंखों की गहराई ही सब कुछ कह देगी। अभी रुकना मत, अभी झुकना मत, अभी खुद को कम मत समझना। हर दिन खुद से यही कहना कि मैं रास्ते में हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम सही होकर भी हारोगे, सच्चे होकर भी अकेले पड़ोगे, मेहनती होकर भी खाली हाथ दिखोगे। तब मन चीखेगा, न्याय कहाँ है? लेकिन याद रखना, न्याय तुरंत नहीं मिलता, न्याय पूरा मिलता है। और पूरा न्याय मिलने में समय लगता है, क्योंकि समय जब देता है तो अधूरा नहीं देता, वह तुम्हारे आंसुओं का ब्याज भी जोड़कर देता है।